तो आगे बात करते हैं रिलेशन की। तो देखिए रिलेशन हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स की अगर बात करें तो हमारा सभी से कोई ना कोई रिलेशन है। लेकिन यहाँ जो हमारा रिलेशन टॉपिक है ये हम सेट्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ए कोई सेट है हमारा और इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी एंड डी एंड देयर इज अनदर सेट बी इन विच द एलिमेंट्स आर। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट आपका हमने ले लिया अनीशा, सेकेंड इज बेबी ले लो, थर्ड इज चारू एंड डी से आप दिनेश ले लो। तो ये एलिमेंट्स हमने ले लिए सेट बी के एलिमेंट्स। तो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इसका एरो रिप्रेजेंटेशन। मींस आप एरो डायग्राम से इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो अगर हम इसके एरो डायग्राम की बात करें ताकि हमें ये रिलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाए, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम। सो एरो डायग्राम से हम क्या करते हैं, इस तरीके से कोई एक सेट लिया हमने ए और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे ए बी सी डी एंड अनदर सेट बी इन विच एलिमेंट्स अनीशा, बेबी, चारू, दिनेश। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ये हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं और ये हमारे सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हमने यहां पर रिलेशन फॉर्म करना है, हम अभी क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा अभी जो रिलेशन है ये हमने सेट ए लिया है, सेट बी लिया है। मान लेते हैं हमारा जो रिलेशन है ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन बी के साथ है, सी का रिलेशन सी के साथ है और डी का रिलेशन डी के साथ है। तो किस टाइप का रिलेशन है, देखिए हम यहां पर जो सेट हमने यहां पर ए लिया है इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट ए है, इसका जो अल्फाबेट ए है और ये जो हमने सेट बी में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं यहां जो नेम है इनके और नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज ए। इसका मतलब यहां पर जो ए प्रेजेंट है अल्फाबेट, इसका फर्स्ट लेटर ये बिल्कुल सेम है। बी अल्फाबेट है, इस बेबी का जो बी है ये हमारा इसका फर्स्ट लेटर है। इसी तरीके से सी का और यहां पर जो चारू है इसका सी फर्स्ट अल्फाबेट इसका बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से दिनेश का जो फर्स्ट लेटर है वो डी है। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया यहां पर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसको किस तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो किसी रिलेशन को शो करने का एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम रिलेशन को किस तरीके से दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। कोई एक रिलेशन हमारा बना है दैट इज ए टू बी, रिलेशन हमारा बना है ए टू बी और इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में अगर हमने शो करना है तो यहां पर ए का रिलेशन है अनीशा के साथ, देन बी इज रिलेटेड टू बेबी, सी इज रिलेटेड टू चारू एंड डी इज रिलेटेड टू दिनेश। सो ये रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमने रिलेशन को डिफाइन करना है। तो हमने यहां पर मान लिया है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं कॉमनली इसको हमने x ले लिया है एंड बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हमने कॉमनली y एज्यूम कर लिया, सच दैट अब यहां पर ये जो भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये यहां के जो वर्ड्स हैं इसका फर्स्ट लेटर है। सो वी कैन से x इज द फर्स्ट लेटर of y. So x is the first letter of y. तो यहां पर जो हमारा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट लेटर है। सो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी
रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमें एक सेट गिवन है, वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, और ये रिलेशन हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है that 3x minus y equals to 0 where x and y belongs to a। यहाँ पर x और y की वैल्यू a को बिलोंग करती है, दैट मींस x और y की वैल्यू 1 से लेके 14 तक होगी। राइट डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो ये तीनों चीजें हमने फाइंड करनी है, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो यहां पर देखें हमारे पास इक्वेशन है 3x minus y equals to 0, that means we can write 3x is equals to y। अब यहां पर क्या होगा, हमने इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के लिए x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, हमने यहां पर 1 से लेके 14 तक वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक होगी और y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही रहेगी। सो इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन y is equals to 3 into 1 is 3. If x is equals to 2, then y is equals to 3 to the 6. If x is equals to 3, then 3 into 3, 9. If x is equals to 4, then 3 into 4, 12. If x is equals to 5, तो हमारा यहाँ पर ये y का वैल्यू 15 हो जाएगा और ये 15 सेट A को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो इतना ही रहेगा। अच्छा, अगर इस रिलेशन को हम अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस दिस इज सेट ए, दिस इज आल्सो सेट ए, और यहां पर हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है और एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 तक, और यहां पर भी वैल्यू है आपकी 1 2 3 अप टू 14 तक। जब हमने वैल्यू 1 पुट की तब इसका जो इमेज आया दैट इज 3। इसे हम कहते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। ये हमारी है प्री इमेज, और ऑन द राइट साइड ये हमारी होती है इमेज। दीज आर कॉल्ड इमेजेस। तो 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 6, तो 6 कहीं यहां पर होगा, दिस इज 6। 3 की इमेज इज 9, so image of 3 is 9, and यहां पर कहीं 4 भी होगा, 4 की इमेज इज 12, तो 12 तक तो हम लिख लेते हैं यहां पर 4 की इमेज इज 12। ये सब इसकी इमेजेस हो गई। दीज आर प्री इमेजेस एंड दीज आर द इमेजेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर डोमेन की। सो लेफ्ट साइड में इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स इमेज बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं डोमेन। दैट मींस 1 2 3 4 आर द डोमेन। सो इसके डोमेन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। और अगर हम को डोमेन की बात करते हैं, सो इस वाले सेट में जितने भी इमेजेस फॉर्म हुए हैं, दीज आर कॉल्ड को डोमेन। सो दीज आर कॉल्ड को डोमेन। आगे बात करते हैं रेंज की। तो देखिए यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जो भी इमेजेस फॉर्म हुई हैं इस वाले सेट पे, तो जितनी भी इमेजेस फॉर्म हो रखी हैं इन्हें हम कहते हैं रेंज। दैट मींस इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये इसकी रेंज है 3 6 9 एंड 12। ये इसकी रेंज है 3 6 9 एंड 12। सो रेंज हो जाएगी इसकी 3 6 9 एंड 12। एंड एट लास्ट बात करते हैं कोडोमेन की। सो कोडोमेन क्या होता है? देखिए राइट साइड में जो सेट हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं ये सभी हो जाएंगे कोडोमेन, और यहाँ पर 1 to 14 तक सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दैट मींस कोडोमेन हो जाएगा इसका 1 2 3 अप टू 14। सो दीज आर द कोडोमेन। एक बात और करते हैं, यहाँ पर जो रेंज होता है हमेशा, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल्स टू ऑफ कोडोमेन। रेंज इज
अ सबसेट, देखो सबसेट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि रेंज इक्वल हो कोडोमेन के। अगर सभी एलिमेंट्स अगर यहाँ पर ऑक्यूपाइड हैं, मींस सभी अगर इन सभी की अगर प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मींस ये सभी की इन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है इन सभी की अगर प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस हमारा जो रेंज है उस केस में कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास n नेचुरल नंबर्स हैं, वेयर r रिलेशन जो डिफाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। सो नेचुरल नंबर लेस देन 4 होंगे हमारे 1, 2 एंड 3, यही नंबर्स होंगे। तो x की वैल्यू तो हमने ये रखनी है 1, 2 और 3, वेयर x, y बिलोंग्स टू n। ये दे रखा है जो y है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो पहले रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इसका और उसके बाद हम इसके डोमेन और रेंज भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म अगर हमने लिखना है, हमने क्योंकि x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 2 और 3 ही पुट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 5 इज 6, तो y हमारा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 5 इज 7। If x is equals to 3 then y is equals to 8। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। Now we have to write also the domain and range। सर डोमेन क्या होगा? जो पहले जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा 6, 7 एंड 8। सो 6, 7 एंड 8 इसका रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर सेट ए गिवन है, इसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5 और सेट बी में एलिमेंट्स 4, 6 एंड 9। सो डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है। किस तरीके से ये रिलेशन डिफाइन होगा? दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो रिलेशन को हम लोग यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म कह रहे हैं। तो देखिए अगर हम वैल्यू को अगर 1 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू इसमें से कुछ होगा, x की वैल्यू को अगर हम 1 रखें और y की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो क्या इसका डिफरेंस 3 आ रहा है। सो 3 इज एन ऑड नंबर। तो हाँ ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम यहां से एक 1 लें सेट ए से और यहां से अगर हम 6 लें तो 1 और 6 का भी रिलेशन बन सकता है क्योंकि इनका डिफरेंस भी एक ऑड नंबर है। इसी के साथ अगर हम 1 का 9 के साथ रिलेशन बनाना चाहें तो नहीं बन सकता है क्योंकि वो एक इवन नंबर हो जाएगा उसका डिफरेंस। नेक्स्ट 2 का अगर हम 4 के साथ बनाते हैं रिलेशन तो इनका डिफरेंस भी इवन नंबर होगा, ये भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। 2 का 6 के साथ नहीं हो सकता है, डिफरेंस और इवन होगा। 2 का 9 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 9 के साथ रिलेशन, दोनों का डिफरेंस 7 है विच इज एन ऑड नंबर। इसके साथ अगर हम 3 का चेक करें 4 के साथ बिल्कुल रिलेशन बन जाएगा। 3 का चेक करते हैं 6 के साथ बिल्कुल रिलेशन बनेगा। 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 6 होगा, 6 इज इवन। 5 का 4 के साथ बिल्कुल रिलेशन बनेगा, यहां पर लिखते हैं 5 का 4 के साथ रिलेशन रहेगा। 5 का 6 के साथ भी रिलेशन रहेगा, बट 5 का 9 के साथ नहीं रिलेशन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 4 आएगा विच इज एन इवन। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन फॉर्म हो गया, दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। तो हमसे वैसे इतना ही पूछा था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर डोमेन क्या रहेगा, सो डोमेन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमसे डोमेन पूछा जाता है तो डोमेन देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये हमारे होते हैं डोमेन। सो यहां पर हम नंबर लिखेंगे 1, एक नंबर को एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, ये डोमेन हो गया। और रेंज की अगर हम बात करें, रेंज हमारा हो जाएगा 4, 6, 9 और 4, 6, 4, 6 ये रिपीट हो रहा है, दैट मींस रेंज होगा 4, 6 एंड 9। सो दिस इज द रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय, रिलेशन को डिफाइन किया गया है। चलिए पहले इसका रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। सो r इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पर x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 प्लस 5 इज 5, एक रिलेशन ये बन गया। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं सो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10। सो इस तरीके से हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। अब यहां पर अगर हम डोमेन की बात करें, सो डोमेन हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज की अगर हम बात करें तो इसके जो भी इमेजेस बन रही है, 0 की इमेज 5, देन 6 7 8 9 10, सो 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हो गया इसका इमेज।